तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखो ये भी वन ऑफ द मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मतलब इसमें इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ऐसा ही है ना। मेंस में भी, एडवांस में भी, और नीट में तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही काम का चैप्टर है, ठीक है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है बट फिर भी मतलब हाँ है, तो छोटा नहीं है, इससे छोटा है डी एंड एफ, वो छोटा चैप्टर है ना। और बोर्ड्स में तो है ही, बोर्ड्स में भी 5 से 6 मार्क, 5-6 मार्क का आएगा ही, है ना। दोनों चैप्टर एक दूसरे से थोड़े जुड़े हुए है ना। तो सबसे पहले ये दोनों ही चैप्टर के लिए हमको जो डी ब्लॉक जो होता है उसका फर्स्ट जो सीरीज होती है ना, जिसको बोलते हैं हम 3D सीरीज, है ना। इनके जितने भी एलिमेंट हैं इनके हमको पूरे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, है ना, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना, ये 10 का, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो है ना लाइन से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, है ना, 21 to 30। और इसका हमें जो इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो याद होना चाहिए। मतलब सभी में AR 18 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए है ना, इसके बाद वाले, ठीक है। 3D1 4s2, मतलब पहले 4s में भरते हैं फिर 3D में, लेकिन इसको लिखते समय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में लिखना चाहिए, क्योंकि जब इससे इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो पहले इससे निकालेंगे फिर इससे निकालेंगे, है ना, इसलिए हमेशा इस ढंग से लिखना चाहिए, ठीक है। फिर TI का AR बस एक एक बढ़ते जाएंगे, 3D2 4s2, AR 3D3 4s2, फिर AR, अब ये थोड़ा सा पहले से भी आपको ध्यान होगा, 3D4 कभी नहीं आएगा, है ना, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, आयंस में आ सकता है, इसमें नहीं आएगा, तो क्या हो जाता है 3D5 4s1, है ना। फिर देन AR 3D नहीं, अभी भी 5 आएगा क्योंकि इसमें 4s2 पहले भरेंगे फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। 4s2 3D5, देन AR अब 3D6 आएगा, 3D6 4s2, देन AR 3D7 4s2, देन 3D8 4s2। फिर इसमें फिर से ध्यान रखना है ना, 3D9 भी नहीं आएगा, उसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 3D10 4s1, और लास्ट वन इज 3D10 4s2, है ना। ऐसे ये लास्ट का है ना, ये जो जिंक का है ये मैं इधर लिख देता हूँ अलग से ना, ये Zn AR 3D10 4s2, ऐसे ये देखो ये याद होना ही चाहिए, है ना। और इसको ऐसे याद करना है कि किसी ने ऐसे ये एलिमेंट बोला कि हमको याद जाए, है ना, इतने अच्छे से करो इसको। इस कम से कम देखो 2-3 क्वेश्चंस में काम में आएगा, D&F ब्लॉक में भी आएगा ये काम में, और इसमें भी आएगा, है ना, दोनों जगह। इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से कर लो ना, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको कर ही लेना चाहिए हमें, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से याद होने वाला है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ऐसे जो Fe होता है इसका फेरियम होता है, IUPAC नाम, इसलिए Fe लिखा हुआ है ना, हम उसको कॉमनली आयन बोलते हैं लेकिन ऐसे फेरियम होता है, ठीक, इसलिए उसका जो सिंबल बना है वो Fe बना। बाकी तो जैसे बोलते हैं वैसे ही है सब, ठीक। इनमें बस ये 2 में ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोमियम और कॉपर में, है
है ना, इनमें ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड, है ना, इनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाते हैं। ठीक है, डी में 10 आ सकते हैं, तो या तो 10 हो या 5 हो, ये ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो इसलिए 4 की जगह एक एस से इसमें आके 5 हो जाता है, ऐसे 9 के प्लेस पर एक इससे आके इसमें 10 हो जाता है, तो इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण ऐसे हो जाता है। ठीक है, और कभी भी अब जैसे मान लो आपको बनाना है Fe2 पॉजिटिव, तो दो हिस्से निकलेंगे और फिर एक, मतलब हाँ ये दो हिस्से निकल जाएंगे। Fe3 बनाना है तो दो हिस्से और फिर एक हिस्से, है ना, ऐसे निकलेगा। ठीक है, और डी वालों में हमेशा कैसे होता है, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, है ना, तो हमेशा कैसे भरेंगे, सबसे पहले सब में सिंगल सिंगल, है ना, हुंड्स रूल ऐसे भरते हैं, और सेम स्पिन के, है ना। अब इसमें तो एस में भी 1 है, ठीक है, तो ऐसे भरना है। ठीक, इसके जैसे अब ये आयरन का है, तो आयरन में 6 से तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, है ना, 5 तो हमको ऐसे ही भरना है, ये अब क्या हो जाएगा, पेयरिंग स्टार्ट, ये है ना, ऐसे भरना है ना, कभी भी ऐसे नहीं कि 2 2 2 ऐसे नहीं भरना है ना, पहले सब में एक एक फिर ऐसे। अब जैसे जब निकलते हैं, जैसे मान लो हमको Fe3 पॉजिटिव बनाना है, तो ये दो तो निकलेंगे, उसके बाद कौन सा निकलेगा, ये वाला ना, ये इधर से नहीं निकालना है, ये वाला निकलेगा, पेयर वाला। ठीक है, तो 3D5 में पांचों में अनपेड हो जाएंगे उसमें। ठीक, तो देखो है ना, ऐसे ही ये ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और हमेशा निकलते किससे, एस से निकलते हैं पहले, फिर इस डी से निकलेंगे। ठीक है, और डी में भी पेयर वाला निकलेगा, है ना, सिंगल वाला नहीं निकलेगा पहले, इसलिए बेटर है, जैसे आपको पूछा Fe3 पॉजिटिव का बनाना, तो आप पहले Fe3 पॉजिटिव का नॉर्मल ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, Fe का लिख लिया और उसके बाद 3 कम कर दिया, मतलब 3D5, और फिर बनाओ ये बॉक्स, तो फिर गलत नहीं होंगे, है ना, ये है ना, तब गलत नहीं होंगे। इसमें बनाने में कई बार गलती करके हम इससे भी निकाल सकते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे करना, ये कई जगह काम, ये दोनों लेसन्स में काम में आता है ये। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल, मतलब ये क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये तो। हाँ, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो नॉर्मल कंपाउंड से थोड़े अलग होते हैं। जैसे नॉर्मल हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे, जैसे बना हमारा CuSO4, है ना, तो इसको वाटर में डालेंगे तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव बन जाएगा। या मान लो जो डबल सॉल्ट रहते हैं, है ना, डबल सॉल्ट जैसे आप लोगों ने मोहर सॉल्ट पढ़ा है ना, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, है ना, डॉट 12H2। ठीक है, तो ये कैसा है, ये डबल सॉल्ट है, इसको भी जब आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा, इसके सब आयंस अलग हो जाएंगे, मतलब Fe2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और SO4 भी, ये दो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कैसे हैं, ये नॉर्मल हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना, आयनिक कंपाउंड से। ठीक है, इनको बोलते हैं डबल सॉल्ट, जिसमें दो दो सॉल्ट ऐसे साथ में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड डबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहीं से हम चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखो डबल सॉल्ट, है ना। शुरुआत में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनको डबल सॉल्ट समझते थे ना, लेकिन फिर बाद में वो हुआ कि नहीं, ये डबल सॉल्ट नहीं है, ये अलग टाइप के कंपाउंड है ना। डबल सॉल्ट में क्या होते हैं, देखो दो पॉजिटिव आयंस होते हैं, है ना, जैसे कौन सा, एक हमारा पोटाश एलम होता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना, इसको बोलते हैं पोटाश एलम, है ना। ये तो देखा ही होगा सब, ज्यादातर लोगों ने देखा भी होगा, शायद घर पे रहता भी है, फिटकर ही बोलते हैं जिसको, है ना, वो है ये। ठीक है, पोटाश एलम, है ना, तो फिटकर ही, पोटेशियम से इसका ऐसा, इसको वाटर में डालेंगे तो ये 2K पॉजिटिव प्लस, हाँ
Al3 पॉजिटिव प्लस 4SO4 2 निगेटिव, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, है ना। H2 तो वाटर में वो H2 ही रहेगा, उसका तो कुछ वो नहीं होगा, लेकिन इसके ये सब आयंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो डबल सॉल्ट, हाँ अब ऐसा करके लिखो, डबल सॉल्ट्स are those compounds in which two or more cations present और दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स, है ना, दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन। K2SO4 अलग से भी होता है ना, Al2SO4 होल थ्राइस अलग से भी होता है, NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4 ये अलग से भी सॉल्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स। एंड इन वाटर all the ions present in it are separated या ionized, ना, all the ions present in it are separated और आयोनाइज्ड, है ना। जैसे एग्जाम्पल ये हो गया, ये हो गया, जो हमने प्रैक्टिकल में भी करा है, मोहर सॉल्ट, है ना। तो मोहर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट, ना, वो डबल सॉल्ट है। पोटाश एलम इज डबल सॉल्ट, ये ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम डबल सॉल्ट्स। लेकिन इसी के प्लेस पे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, है ना, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। इनमें और इनमें ये डिफरेंस होता है, देखो इसके सब पार्ट आयोनाइज हो गए, जितने आयंस थे सब सेपरेट हो गए, मगर इनमें ऐसा नहीं होता, है ना। इनमें क्या होता है, हाँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, इसकी भी ऐसे डेफिनेशन टाइप से लिख लो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स in which one part is not ionized in water, उनका एक पार्ट वाटर में आयोनाइज होगा ही नहीं, in which one part is not ionized in water, जैसे फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, है ना, K4FeCN6, ठीक। इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो सिर्फ ये K4 और ये पूरा पार्ट, बस ये दो अलग अलग हो, ये जो पूरा पार्ट है ये एक ही साथ रहेगा, ये Fe और Cn आयोनाइज नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, है ना। इससे क्या बनेगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 4 नेगेटिव, ऐसा बन जाए, है ना। यदि ये डबल सॉल्ट होता तो Fe भी अलग हो जाता, Cn भी अलग हो जाता, Cn नेगेटिव अलग हो जाते, Fe3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव जो भी है वो भी अलग हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका, ये आयनिक है ही नहीं, आयनिक होता तो अलग हो जाता, है ना, आयनिक होता अलग हो जाता। इसमें हर पार्ट आयनिक है, ये पार्ट भी आयनिक है, ये पार्ट भी आयनिक है, लेकिन इसमें ये पार्ट आयनिक नहीं है ना। पहले सोचते थे कि ये और ये एक ही चीज है, क्योंकि बड़े बड़े फॉर्मूले थे इनके भी और इनके भी, तो ऐसा कंफ्यूजन था। लेकिन फिर बाद में वर्नर और फिर बाद दूसरे साइंटिस्टों ने बताया नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है ना। इनका एक पार्ट आयोनाइज ही नहीं होता, इसका मतलब उस पार्ट में आयनिक बॉन्ड नहीं बनी हुई है, इसका मतलब इस Fe और Cn के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनी हुई है। लेकिन वो कोवेलेंट कैसी होती है, कोऑर्डिनेट होती है ना, शेयरिंग वाली बॉन्ड है, लेकिन शेयरिंग अनइक्वल होती है, सिर्फ Cn Fe को देता है, ऐसा, ठीक है। देखो ऐसे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल देता है दूसरे को, है ना, ऐसे ही होता है ना। K ने SO4 को इलेक्ट्रॉन दिए, K पॉजिटिव और ये बनेगा, है ना। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है,
बाहर वाले के साथ आयनिक बन रही है, लेकिन अंदर वाले से ये इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर रहा है ना, CN उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। ये दोनों अलग अलग टाइप, या एक आध एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, CO NH3 होल 6 Cl3, इसको भी डालेंगे तो ये पार्ट एक रहेगा CO, हाँ NH3 होल 6, और ऊपर आ जाएगा 3 पॉजिटिव और 3 Cl नेगेटिव, है ना, ऐसे आयनाइज हो, ठीक है। तो दीज आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड दीज आर डबल शॉर्ट। तो कभी कभी ये जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ये इससे ज्यादा काम किए प्रैक्टिकल में पूछते हैं, क्योंकि मोर सॉल्ट है ना, तो प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, है ना, ऐसे वाइवा में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये मेजर डिफरेंस है इसमें, इसका एक पार्ट अनआयोनाइज्ड ही रह जाता है, बिकॉज दैट पार्ट इज नॉट आयनिक, है ना, वो पार्ट आयनिक है ही नहीं, उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होती है। तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है मेनली, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है हमने, ना, इसके बारे में पढ़ना है पूरा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, क्योंकि उस समय तक ऐसा कंपाउंड मिला नहीं था कि कोई मेटल इस टाइप की बॉन्ड बना रहा हो, है ना, कोवेलेंट टाइप के बिल्कुल कंपाउंड बना रहा है ना, ज्यादातर सब आयनिक बनाते थे, इसलिए इनका नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, क्या अलग है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले हमको पढ़ना पड़ेगी, है ना, कि ये अंदर है, इनको क्या बोलते हैं, है ना, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप सबसे पहले ऐसा लिखो, CMI, CMI सेंट्रल मेटल आयन और एटम, है ना, ज्यादातर आयन रहता है इसलिए शॉर्ट फॉर्म CMI लिखा हुआ है, सेंट्रल मेटल आयन और एटम, सेंट्रल मेटल आयन और एटम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम CMI, ठीक है। अब इसमें से CMI कौन सा होगा, ये वाला, ये Fe, या इसमें कौन सा है, ये कोबाल्ट, CO, मतलब जिसके साथ मेटल ने क्या बना रखी, मतलब हाँ, जिस मेटल के साथ ये जो दूसरा पार्ट है उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रखे हैं, या जो मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, आयनिक बाहर वाले के साथ बन रही है और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, CMI, है ना। हाँ, तो दैट मेटल एटम और आयन which form coordinate bond with ions or neutral molecule, है ना, इनको बोलते हैं लिगेंड्स, है ना। अभी हमने लिगेंड्स पढ़ा नहीं था इसलिए मैंने ये वर्ड भी लिखा दिया, नहीं तो ये लिख सकते थे कि दैट मेटल एटम और आयन विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड्स, कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, उनको क्या बोल रहे हैं हम, CMI, सेंट्रल मेटल एटम। जैसे इसने Fe ने CN के साथ बनाई, CO ने NH3 के साथ, NH3 न्यूट्रल होता है ना, NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो NH3 के साथ भी CO ने बनाई, CN निगेटिव होता है, ये आयन है, इसके साथ भी बनाई, ठीक है। तो इसको, इनको क्या बोलेंगे, CMI, Fe को या CO, ठीक है। अभी जो दूसरे इसके साथ जो प्रेजेंट है अंदर, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर, इनको बोलते हैं हम लिगेंड्स, ना। हाँ, तो आप ऐसा लिखो, लिगेंड्स, है ना। तो देखो जो लिगेंड्स क्या होते हैं, हाँ दोज, हाँ ऐसा लिखो, दोज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स
those ions or neutral molecules which donate lone pair to CMI, है ना। तो लोन पेयर डोनेट करना मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना उनके साथ, है ना, विच डोनेट लोन पेयर टू CMI। और जो लोन पेयर डोनर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेसेस बोलते हैं, है ना, ये लुईस या लेवाइस बेसेस, ठीक है। सो दे सेज लुईस एसिड था ना, लुईस बेस भी था, दोनों थे। लुईस एसिड इनको बोलेंगे CMI को, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो CMI में ऐसे लिख भी लेना, दे एक्ट एज लुईस एसिड, है ना, ये लुईस एसिड जैसे एक्ट करते हैं CMI, है ना। और ये लुईस बेस जैसे, लुईस बेस बोलते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, जैसे NH3 है ना। तो NH3 जो होगा ये Fe को या CO कोई भी, जैसे ये लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। तो ऐसा, अब ये नहीं जरूरी नहीं एक ही NH3, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, लिगेंड्स हो गए। जैसे जो हमने ये लिखा था ना FeCN6 4 नेगेटिव, तो यहाँ Fe को क्या कर रहा है, जो CN है वो क्या कर रहे हैं, लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, है ना। एक नहीं, 6 CN जो है 6 लोन पेयर क्या करेंगे, इनको डोनेट कर, ठीक है। एक CN एक कर रहा है, ये ऐसे। तो इन सबको क्या बोलेंगे, लिगेंड्स, और इसको क्या बोलेंगे, CMI, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक ही लिगेंड हो, एक उसमें दो दो भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा है COH2O होल 4 Cl2, तो इसमें H2O भी डोनेट कर रहा है, इसको Cl भी कर रहा है ना, दो दो लिगेंड्स भी हो सकते, सब अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है, 6 अलग अलग हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे, लेकिन उनको सभी को क्या बोलेंगे हम, लिगेंड्स। मतलब एक जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता है उसमें एक तो CMI होता है, और बाकी जितने भी होंगे सब क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, है ना, जो उसको क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। तो लिगेंड्स एक्ट एज लुईस बेसेस, है ना, इनको लुईस बेस बोलते हैं, ठीक है ना, है ना। ये वो अरेनियस बेस नहीं है, अरेनियस बेस वो होते हैं जो OH निगेटिव देते हैं, है ना। इन्होंने OH निगेटिव नहीं दे रहे, लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो इनको लेवाइस या लुईस बेस बोलते हैं, ठीक। अब जो ये लिगेंड्स होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, है ना। तो एक तो इनको इस टाइप से वो करा जाता है कि इन कितनी पेयर, इनका एक मॉलिक्यूल या एक आयन कितनी पेयर डोनेट कर रहा है ना, उस बेसिस पर इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो ये चैप्टर ऐसा है, एकदम नया है ना, मतलब जिसके बारे में आपने पहले शायद कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, ऐसा चैप्टर है। तो इसको शुरू से हम अच्छे से पढ़ेंगे तो पुराना कुछ नहीं भी आता है तो इसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता है ना, ये चैप्टर बढ़िया हो जाता है ना, और खूब स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें कोई भी रिएक्शंस वगैरह उतनी नहीं है ना, समझ के करा जा सकता है, ठीक है। तो हाँ, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो एक होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, क्लासिफिकेशन में, हाँ क्लासिफिकेशन टाइप एक ही बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट लिखो मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड, है ना। तो मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब कि जिस लिगेंड, जो लिगेंड का एक मॉलिक्यूल या आयन एक ही पेयर डोनेट करता हो, है ना, उनको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। हाँ, दोज लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स which donate only one pair of electron, one pair of electron
2CMI बाय देयर वन मॉलिक्यूल और आयन, है ना, उनका एक मॉलिक्यूल। जैसे अब 6 CN मिलके 6 कर देंगे, लेकिन एक CN एक ही करेगा, बाय देयर वन मॉलिक्यूल, है ना। तो 1 पेयर इज डोनेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल और आयन, है ना, ठीक है, उसको बोलेंगे। अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इनके जो कॉमन एग्जाम्पल्स है ना, जो पूछते हैं वो सब हमको याद हो कि ये मोनोडेंटेट ही है ना। तो अब इनके एग्जाम्पल्स, CN नेगेटिव, CO, देखो ये CO और वो CO में डिफरेंस है ना। ये CO क्या है, कोबाल्ट, और ये दोनों कैपिटल लिखे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमा Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, H2O, भले ही देखो H2O दो पेयर होती है लेकिन ये एक ही डोनेट करता है, ठीक है। फिर NO, NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, है ना। ये सब हमारे क्या है, मोनोडेंटेड। इसके अलावा जैसे CH3NH2 जो अमीन होते हैं ना, इनमें भी लोन पेयर होती है, ठीक है। तो ये भी लिगेंड जैसा एक कर लेते हैं, ठीक है। पिरिडीन, PYRIDINE, सिर्फ इसको वैसे शॉर्ट फॉर्म में PY लिखते हैं, पिरिडीन, है ना। और एक को लिख लो PPH3, है ना। इसको तो वैसे थोड़ा अलग से लिखने का भी है, PPH3। पहला P लिखा हुआ है फॉस्फोरस के लिए, और दूसरा PH पूरा एक लिखा हुआ है फिनाइल के लिए। मतलब ये ऐसा है, देखो, है ना, इसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लेना, C6H5 होल थ्राइस P, ये, है ना। तो ये फॉस्फोरस में एक लोन पेयर होती है, डोनेट करता है ना। C6H5 को फिनाइल बोला जाता है, इसीलिए इसको PPH3 लिख देते हैं, ठीक है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये इसका नाम होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। PH3 को फॉस्फीन बोला जाता है, तो उससे ही डिराइव हुआ ये नाम, है ना। H की जगह C6H5 आ जाता है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये जो पहला P लिखा है ये फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस, और ये पूरा PH है, ये C6H5, है ना। लेकिन क्या होता है ऑर्गेनिक में, क्या होता है, कार्बन को पहले लिख दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ C6H5 होल थ्राइस P लिख दिया। वैसे P C6H5 होल थ्राइस भी गलत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना। इनऑर्गेनिक में कैसे लिखते हैं, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव के बेस पे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव को सबसे आखिरी में लिखते हैं, पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनिक में कार्बन को सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो इसलिए कार्बन पहले लिख दिया, जैसे CH3NH2 लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनिक में ऐसा करते हुए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे लिखोगे वो सही हो जाए। तो PPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना। हमने लगभग कॉमन लिख लिए जो काम में आएंगे, है ना, जो काम में आएंगे वो वाले लिख लिए, ठीक है, एटसेट्रा। होते तो ढेर सारे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, मोनोडेंटेट, मतलब ये एक पेयर डोनेट करेंगे, ये हमें काम में आएगा। अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर्स निकालेंगे तो उसमें ये काम में आएगा कि कौन सा लिगेंड कितने पेयर डोनेट कर रहा है ना, उससे ही निकलेगा। इसलिए ये सभी एग्जाम्पल वो वाले इंक्लूड करें जो आपको पूछेंगे, है ना, वाले। फिर बायडेंटेट लिगेंड, बायडेंटेट ना, मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, तो नेम से ही क्लियर है ना। बायडेंटेट का मतलब हो जाएगा जिसका एक मॉलिक्यूल या आयन दो पेयर एक साथ डोनेट कर रहा है। हाँ, ऐसा लिखो, दोज लिगेंड्स which donate two pair of, हाँ, या टू लोन पेयर या टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन मॉलिक्यूल और एटम, है ना, टू पेयर, है ना, बाय वन मॉलिक्यूल
और आयन, है ना। तो इसमें मतलब ऐसे दो होंगे तभी डोनेट करेंगे। देखो इसके एग्जाम्पल, इसमें ये 3 या 4 एग्जाम्पल ध्यान रखते हैं हमको, ठीक है, वही पूछते हैं। एक को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म EN लिखते हैं, EN, है ना। इसका फॉर्मूला है NH2 CH2 CH2 NH2, है ना। इसको बोलते हैं इथिलीन डाई अमीन, इथिलीन डायमीन। वो लेकिन ऐसे आपको लिखा EN मिलेगा, है ना, क्योंकि इतना बड़े बड़े बार बार कौन लिखेगा, तो इसलिए EN बना दिया उसका शॉर्ट फॉर्म, इथिलीन डायमीन। तो देखो ये दो पेयर, एक यहां से भी डोनेट करेगा और एक यहां से भी करेगा, ठीक है। तो दो दो डोनेट करता है ना, 2 डोनर एटम्स है इसके पास, लेकिन दोनों एक जैसे और दोनों एक साथ कर रहे हैं, है ना। वो अलग होते हैं जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं बट एक समय में एक ही करता है ना। जैसे ये लिखे थे हमने HCN NCS, है ना, दोनों हैं तो एक ही, NC और SCO ने। इसमें क्या 2 डोनर एटम थे, S भी कर सकता था, N भी कर सकता था, लेकिन ये एक जगह से ही एक बार में करता है। इनका अलग नाम भी है, उसको भी लिखेंगे। फिर दूसरा OX, है ना, ये ऐसा होता है COO निगेटिव COO निगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट। ये भी आप लोगों ने उसमें करा हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, प्रैक्टिकल में। मोर सॉल्ट और ऑक्जेलिक एसिड दो है ना, तो ये ऑक्जेलिक एसिड होता है COH(COH.2H2O), ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने उसमें लिखा होगा, है ना। तो ये उसी से बना हुआ है ना, दोनों H निकल गए तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, है ना। या इसको शॉर्ट में ऐसा C2O4 भी लिख देते हैं, C2O4। ये सब क्या है, सब एक ही चीज है, ऑक्जेलेट ही। OX लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ठीक है ना। तो देखो ये भी बाइडेंटेड है, ये दोनों O इसके डोनेट कर, ठीक। फिर इसके बाद होता है एक आध और एग्जाम्पल लिख लो, ग्लाइसिनेट GLY। ये हमने देखो वहां पे पढ़ा था अभी अमीनो एसिड में, ग्लाइसिन उसी से बना हुआ है ना। NH2 CH2 COOH होता है ग्लाइसिन, और ये ऐसा होता है, ये यहां से भी डोनेट करता है, यहां से भी, है? तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट, ठीक है। ये आयन है ना, ये दोनों आयन है, ये न्यूट्रल था ना, इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो ग्लाइसिनेट। है ना। तो देखो ये हमको ध्यान रखने हैं बाइडेंटेट में। एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में पहले दो ही ज्यादातर आए हुए, पहले दो, EN और OX, है ना। ये भी बहुत कम ही, रेयरली पूछा हुआ है, लेकिन कॉम्पिटेटिव में पूछते हैं, है ना। कॉम्पिटेटिव में एक और काम में आता है, DMG, है ना, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम बोलते हैं, है ना, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। ये CH3 ये ऐसे होता है, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। तो हमने उधर पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन में, ऑक्सिम, ऑक्सिम होते हैं ये C+NOH, है ना, इनको ऑक्साइम्स बोलते हैं। तो ये, है ना, इसमें भी C+NOH 2 बार है और 2 CH3 है, इसलिए इसका नाम हो गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है, DMG। तो दीज आर बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट में देखो हमको ये याद करने, है ना, ये याद रखने कि ये होते हैं बाइडेंटेट, ठीक है। हाँ, फिर अब पोलीडेंटेट,
है ना, बाय के बाद बाकी को ट्राई वगैरह सबको पोली में कर दिया, पोलीडेंटेट। जो दो से ज्यादा, हाँ, विच डोनेट मोर देन 2 पेयर, या विच डोनेट मोर देन 2 लोन पेयर्स बाय देयर 1 मॉलिक्यूल और हायर, है ना, तो उनको बोलते हैं हम पोलीडेंटेट। उन सबको एक ही साथ कर लिया, पोलीडेंटेट। इसमें भी हमको एक ही ध्यान रखना है, देखो पोलीडेंटेट में EDTA, है ना, पोलीडेंटेड में मेन एक ही एग्जांपल ध्यान रखना है, इसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, एडवांस में भी पूछा हुआ है एक बार इसका स्ट्रक्चर, EDTA4 नेगेटिव, है ना। हाँ, तो इसमें जो इसका एग्जांपल है EDTA4 नेगेटिव, है ना, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, है ना, उसी से बना हुआ है। इथिलीन डायमीन जो था उसी से बना हुआ है ना। इथिलीन डायमीन क्या था, ऐसा था, CH2 और 2 NH2 थे, है ना, ये ऐसे, ये था इथिलीन डायमीन, है ना। लेकिन इसमें बस अंतर ये है कि ये दोनों की जगह एसीटेट ग्रुप लग गया, ये दोनों H होते हैं, तो देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 जगह से डोनेट करते हैं एक साथ, है ना। मतलब ये चीज भी जैसे Fe से जुड़ा, तो ये Fe से ये 6 जगह से ऐसे सब ऐसे इधर उधर होके 6 जगह से उसको पूरा वो कर लेगा, है ना। तो इसका मतलब कितना पावरफुल कंपाउंड बनाएगा ये, है ना, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत पावरफुल कंपाउंड बनाता है, ठीक है, EDTA, है ना, क्योंकि ये भले ही डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मगर एक ही मॉलिक्यूल के साथ 6 बॉन्ड बन रही है, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाते, जितने भी हमारे पोलीडेंटेड हैं, है ना, बायडेंटेड है, ये ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है। एक दो मोनोडेंटेड को छोड़ के उसके बाद यही सबसे स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाएंगे ना, क्योंकि 6 जगह से जुड़ जाएंगे। लेड पॉइजनिंग हो जाती है किसी को, तो फिर EDTA ही पिलाया जाता है, तो EDTA लेड के साथ 6 जगह से बॉन्ड बना लेता है, तो फिर वो लेड का असर खत्म हो जाता है ना, क्योंकि वो फिर लेड रह ही नहीं जाएगा, वो लेड, है ना, काफी पॉइजनस होता है, काफी नुकसान करता है बॉडी को, है ना। तो कभी किसी की बॉडी में चले जाता है तो उसको फिर EDTA से ही वो करते हैं, है ना, कि लेड पॉइजनिंग इज रिमूव्ड बाय EDTA, है ना। ये भी आए हुए क्वेश्चन है ना, कि ये इसके यूजेस के उसमें ना, तो ये इसका एक यूज होता है, ठीक है, आए समझ में। अब देखो, जब भी ये मोनोडेंटेट के अलावा बायडेंटेट ट्राइडेंटेट जब किसी से जुड़ेंगे तो एक से ज्यादा जगह से जुड़ेंगे, तो कैसे कंपाउंड बनेंगे, साइक्लिक टाइप के बनेंगे, है ना। जैसे कि मान लो Fe के साथ ये जुड़ा इथिलीन डायमीन, तो इथिलीन डायमीन 2 जगह से जुड़ेगा, इधर से भी इधर से भी, तो देखो ऐसे कैसे बन जाएगा, ऐसे पूरा साइक्लिक टाइप के बनेंगे, है ना। ये जुड़ेगा तो 6 जगह से, तो कई सारी साइक्लिक ऐसी वो बन जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हमेशा कैसे बनाते हैं, साइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, बायडेंटेड या पोलीडेंटेड जो होंगे, तो इनके लिए एक अलग टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड चिलेट। हाँ, तो ऐसा लिखो चिलेट, CHELAT, TE, चिलेट, चिलेट लिगेंड्स या चिलेट, है ना। ये डायरेक्ट ये भी पूछा हुआ है, व्हाट इज चिलेशन या चिलेट इफेक्ट, है ना, तो वो सब हम इसी में लिखेंगे, चिलेशन, चिलेट लिगेंड, चिलेट इफेक्ट सब इसी में हम लिखे, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो चिलेट मतलब इन लिगेंड्स को ही बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा लिखो, बायडेंटेट, बायडेंटेट और पोलीडेंटेट लिगेंड्स, bidentate or polydentate ligands forms cyclic type of compounds with CMI,
ना, उनके साथ कैसे बनाएंगे, साइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड बनाएंगे, फॉर्म साइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स विथ CMI. These ligands are called chelate ligand, मतलब उनको कंबाइंडली चिलेट बोला जाता है. These ligands are called chelate ligands. साइक्लिक बनाएंगे ना. अब क्या होगा, अब एक की जगह दो दो जगह से जुड़े हुए हैं, ये 6 जगह से जुड़ेगा तो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा, तो इसको बोलते हैं चिलेट इफेक्ट. हाँ, तो दीज लिगेंड्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स या स्ट्रॉन्गर कंपाउंड विथ CMI, है ना. सो sorry, these ligands form stronger bonds या stronger compound with CMI. This is called chilate effect. इसको बोलते हैं chilate effect. This is called chilate effect. ठीक है, तो देखो जब भी आपको ये पूछेंगे व्हाट इज चिलेट इफेक्ट, तो ये लिखना है ना, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड फॉर्म साइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी. इतना भी लिख सकते हैं ना, दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी या स्ट्रॉन्गर कंपाउंड ना, दिस इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट. ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ये इसे भी लिख सकते हैं कि दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट. उसको बोल देते हैं हम चिलेट इफेक्ट. ठीक है ना. तो चिलेट लिगेंड्स आर नॉट डिफरेंट, है ना, दे आर पॉलीडेंटेड और बाइडेंटेड, इन्हीं को बोलते हैं चिलेट लिगेंड. ठीक है, और इससे एक से ज्यादा बॉन्ड हो जाती है, इसलिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं चिलेट इफेक्ट. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो ज्यादातर एक CO के अलावा कोई आएगा तो चिलेट वाले फिर आ जाते हैं ना. CO नहीं दे रखा हो, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत स्ट्रांग बनाता है, उसके अलावा नहीं तो फिर उसको अलग से हम पढ़ेंगे अभी कि वो क्यों स्ट्रांग बनाता है ना, नहीं तो फिर ये चिलेट में से कोई से दे रखे, है ना, तो वो वाला आंसर आ जाता है. ठीक, फिर एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो एम्बीडेंटेड मतलब जो एक से ज्यादा जगह से बॉन्ड बना सकता है, मतलब डोनेट कर सकता है, बट एक समय में एक ही जगह से करता है ना, मगर किसी कंपाउंड में कहां से करेगा, किसी कंपाउंड में कहां से करेगा, ऐसे को बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ना. कि दोज लिगेंड्स विच हैज मोर देन वन डोनर साइट, मोर देन वन डोनर साइट्स, बट दे आर मोनोडेंटेड, रहते मोनोडेंटेड. दोज लिगेंड्स विच हैज मोर देन वन डोनर साइट बट दे आर मोनोडेंटेड, हैं मोनोडेंटेड. जैसे फॉर एग्जांपल NO2 नेगेटिव या फिर ONO नेगेटिव, है ना, तो देखो ये O से भी डोनेट कर सकता है, N से भी कर सकता है ना, तो ऐसे ही हो जाएंगे. ठीक है, NO2 नेगेटिव या ONO नेगेटिव. ठीक है, या फिर SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, ये दो याद रखने आपको, है ना इसमें. ठीक है, ये दो, कम से कम ये दो एग्जांपल. एक हमारा आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां इनका यूज आएगा ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो ये सेम है मगर एक दो जगह से कैपेसिटी होती है इसको डोनेट करने की, N से भी होती है, O से भी होती है. हाँ, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जो हमने पढ़े थे वो भी यही तो थे, ये दो एग्जाम्पल तो वही थे. एक CNNC भी पढ़ा था हमने, है ना, सेम ही चीज है. न्यूक्लियोफाइल, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल आल्सो एक्ट एज लिगेंड्स, है ना, वो भी लिगेंड जैसे एक्ट करते हैं. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, ये भी डोनेट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स लगभग सिमिलर टर्म है, बट अलग अलग रेफरेंस में नाम अलग अलग है. वो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है वहां उनको एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं, है ना,
और यहाँ पर हम इनको एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर भी हमें काम आएंगे ना, कम यहाँ पे ये दो ही एग्जाम्पल मोस्टली काम में आते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, लिगेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो गए, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या फायदा मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के काम में आते हैं। हाँ ऐसा लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट number of sigma coordinate bonds between CMI and ligands, है ना। जितने भी सब लिगेंड्स है सबके साथ मिला के जितने भी बॉन्ड बना रहा है वो, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिटवीन CMI एंड लिगेंड्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब इसके लिए हमें डेंटिसिटी जो हमने पढ़ी है, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, ये पता होना जरूरी है। जैसे हमको बोला K4 FeCN6, इसका निकालना है हमको कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका निकलेगा, CMI का, Fe का। तो Fe किससे, लिगेंड कौन है, CN है ना, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं। अब CN कैसा लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड, तो एक CN कितनी बॉन्ड बनाएगा, एक, तो 6 CN कितनी बना लेंगे, 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो बस ये डेंटिसिटी पता है तो ये निकालने में कुछ भी नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। या जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, COEN होल ट्वाइस Cl2, ये है ना। तो देखो अब इसमें ये दोनों लिगेंड है, ENB और CLB, ठीक है। EN कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड है, तो एक EN कितनी बॉन्ड बनाएगा, 2, तो 2 EN 4 बना लेंगे, है ना, ठीक है। और Cl फिर 2 बनाएंगे, तो इसकी भी कितनी हो गई, 6 हो गई। देखो इसलिए ये पता होना चाहिए डेंटिसिटी। EDTA होता तो एक अकेला ही 6 बना लेता, एक ही बनाएगा, Cl एक बनाएगा तो 2 Cl है ना, 2 Cl है तो 2 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 6। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ये पूछते हैं सर कोऑर्डिनेट, बिल्कुल बिल्कुल, ये काम में है, कुछ और निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा, ऐसा है। कोऑर्डिनेट नंबर बिल्कुल आ सकते ना, ये भी आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, ये उसमें आए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, है ना, कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, है ना, ऐसे। और नहीं तो हमें अभी हम इनकी वो सब निकालें, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, तो उसमें पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ही पता होना चाहिए। इनमें सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, इन कंपाउंड्स का, ठीक है। जैसे अब एक आध और लिख लेते हैं, जैसे NiCO होल 4, इसका कितना होगा, CO कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है ना, तो 4 है, तो 4 हो जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। Na तो CMI है ही, उसी का निकालना है, ठीक है। तो जितने ये बॉन्ड बन जाएंगे उतना हो जाएगा, ठीक है, आए ना समझ में। तो ऐसे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये क्या है, अब देखो ये सब अलग ही है ना, कभी पढ़े ही नहीं है, तो इसलिए इसमें पहले ये सब पढ़ना पड़ेंगे, फिर जाके हमारा जो चीजें होंगी वो स्टार्ट होंगी। लेकिन ये सब भी पूछते हैं, है ना। इसको समझना आसान है, समझना आसान है ये लेसन, ये नया है और हाँ, इसके पहले वाले में पुराने की जरूरत थी, बिल्कुल यही डिफरेंस है, इसलिए ये लेसन पूरा अच्छे से करा जा सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो देखो ये ऐसा, और इससे पुराना भी कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करेंगे ना, तो पुरानी चीजें भी क्लियर होंगी इससे। अब ऐसी 2 टर्म और लिखो, एक लिखो होमोलेप्टिक कंपाउंड,
है ना, ये पूछा था होमो, व्हाट इज होमोलेप्टिक कंपाउंड, 1 मार्क में बोर्ड में पूछा हुआ है, होमोलेप्टिक कंपाउंड, होमोलेप्टिक। ना, तो होमोलेप्टिक मतलब जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो, भले वो 6 हो 4 हो मगर एक ही हो, ठीक, इनको बोलते हैं होमोलेप्टिक। दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड which has only one type of ligands are present, या only one लिखना भी गलत हो जाएगा, है ना, which has all the ligands same, है ना, वन टाइप लिखने में कहीं वो कंफ्यूजन नहीं हो जाए, वन टाइप मतलब वो मोनोडेंटेड बायोडेंटेड, ऐसा नहीं है ना, कि दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड which has all the ligands same, है ना, जिनमें सभी लिगेंड सेम होते हैं, है? उसको बोलते हैं ये सेम, मतलब कि ये सीओई लिगेंड है, है ना, इसमें सीएन ही है, ऐसा भले 6 है मगर 6 सीएन है ना, ये ऐसा। तो विच हैज ऑल द लिगेंड सेम, एग्जाम्पल ये दोनों लिख लो, ये एक एग्जाम्पल ये वाला लिख लो, एक ये दोनों इसके एग्जाम्पल होगा, ठीक है। हाँ, पूछते हैं, देखो 1 मार्क में पूछा था ये, है ना, एक एक के ही आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। होमोलैप्टिक और दूसरे होते हैं हीट्रोलैप्टिक, होमोलैप्टिक एंड हीट्रोलैप्टिक, है ना। तो हीट्रोलैप्टिक मतलब हाँ, दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड which has different ligands are present, है ना, अलग अलग लिगेंड्स होगा, जैसे CO NH3 होल 4 Cl2, है ना। तो ये बाहर कुछ भी लिखा हो, जैसे बाहर ये Br लिख दिया तो ये बाहर वाला लिगेंड नहीं है ना, ये नॉर्मल आयन है, ये है लिगेंड। तो इसमें देखो कौन से हो गए, NH3 भी हो गया, Cl भी हो गया, तो ये कैसा हो गया, हीट्रोलैप्टिक हो गया। ये कैसा हो गया, ये वाला भी हीट्रोलैप्टिक है ना, इसमें En भी लिगेंड है और Cl भी लिगेंड है ना। तो होमोलैप्टिक और हीट्रोलैप्टिक हम ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक है। होमोलैप्टिक में सभी लिगेंड एक ही जैसे होंगे, हीट्रोलैप्टिक में से अलग अलग भी होंगे, ठीक है। तो दीज आर होमोलैप्टिक एंड हीट्रोलैप्टिक लिगेंड्स, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना। तो ये भी 1 मार्क में ऐसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। है ना, फिर एक और वर्ड लिखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना। तो लिगेंड और सीएमआई को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना, इस एंटिटी ENTITY, है ना। तो ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन है, बाहर वालों को नहीं, है ना, उसके अलावा। तो लिगेंड एंड कोऑर्डिनेट, वो सॉरी, लिगेंड एंड सीएमआई कंबाइंडली फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना, क्योंकि इसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। बाहर वालों के साथ तो कैसी बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे ये, अब इसमें ये तो क्या हो गया, सीएमआई, ये दोनों क्या हो गए, लिगेंड्स, और ये क्या हो गया, काउंटर आयन, ये पूरा हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। ऐसे ये सब चीजें हो जाती है ना, ये बाहर वालों को काउंटर आयंस बोलते, ठीक है। जैसे वो के था, ये Br है, ये, ठीक। तो देखो ये चीजें होती है इसमें, है ना, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतनी चीजें होती है, काउंटर आयन होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, सीएमआई होते हैं, ठीक है। ऐसे भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं जिसमें दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, है ना, जैसे FeNH3 होल 6 और COCN होल 6, ये एक ही कंपाउंड है पूरा का, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मिलकर बना। तो फिर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो दो दो सीएमआई होंगे और बाकी लिगेंड्स होंगे, ठीक है, ऐसे।
मतलब ये मत सोचना एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलो इतना करते हैं। अब नेक्स्ट में हम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमआई कैसे निकालते हैं। इसमें फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी दो होंगी ऐसा। तो दोनों के अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, दोनों का सब अलग अलग हो सकता है ना, ठीक है। और साथ में मतलब ये, लेकिन ये कंपाउंड एक ही है पूरा, कंपाउंड एक ही, मतलब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना, दोनों के अपने अपने लिगेंड्स, हाँ सीएमआई, ठीक है। और ये कई टाइप के फिर आइसोमर्स बनाएगा, कभी हो सकता हो एक सीएन इधर आ जाए, एक NH3 इधर, ऐसे मतलब बहुत वेरिएशन हो सकते हैं इसके, है ना। तो ऐसे वो फिर हम करेंगे ये इसमें आइसोमेरिज्म में। तो इसका हमको देखो सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इनके IUPAC नेमिंग, कि इसको हम नाम क्या देंगे। जैसे K4FeCN6 है तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। ऐसी ये सब चीजें हमको पढ़ना पड़ेगी, ठीक है ना, कि उसको पोटेशियम, हेक्सासाइनोफेरेट, ऐसे कैसे कैसे उसकी नेमिंग करते हैं, ये करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, चलो इतना करते हैं ना।